तुम नष्टोमोहा बन गए, तुम्हारी लॉटरी लग गई, अब कोई बचा ही नहीं, किसके लिए रोए, है ना। जो बचे हैं वो तुम्हारे साथ हैं, नहीं बचा तो तुम्हारे आंसू भी सूख गए, अब तुम बिंदी चों बन गए। पहले तुमको बोलते थे रोने वाले बच्चे बाबा को पसंद नहीं आते, बाबा किसके लिए रोए, किसके लिए रोए, क्यों रोए। पॉइंट ऑफ लाइट में टिके हैं और कहाँ पहुंच गए सबके सब। दवाई जरूर कड़वी है लेकिन सच्चाई है, मुरलियों का सार है, बड़ी सीन है। तो इसलिए तुम्हारा अपना परिवर्तन हुआ तो तुम्हारी अपनी जो सृष्टि है उसके परिवर्तन के तुम निमित्त हो, चाहे लौकिक है चाहे अलौकिक है। कल्याण नहीं हो सकता अगर तुम भगवान का बने हो, ना तुम्हारे लौकिक का कल्याण हो सकता है ना तुम्हारे अलौकिक का कल्याण हो सकता है। अगर तुम्हारी चढ़ती कला है तो चढ़ती कला तेरे बहाने तेरे दोनों परिवार का भला, कहते हैं बाबा। तुम्हारी चढ़ती कला तो तुम्हारे चाहे लौकिक चाहे अलौकिक दोनों परिवार का भला है। अगर तुम कारने अकारने उनके पीछे अपनी चढ़ती कला से रुक गए तो उनका भी अकल्याण, क्योंकि वैसा उत्थान नहीं हुआ जो तुम्हारे द्वारा हो सकता था, क्योंकि तुमने भगवान को पहचाना था, उन्होंने थोड़ी पहचाना था। तो तुम्हारी चढ़ती कला से सबका कल्याण है, तो तुम्हारे डाउनफॉल से तुम्हारे साथ साथ उनका भी क्या है, जैसे कि अकल्याण है। इसलिए समय कम हो रहा है लेकिन समय की वैल्यू उतनी ही बढ़ रही है। कि जो सीन हमारे बस में ना हो उस सीन को क्या करना चाहिए, वाइब्रेशन की पावर है उसको बाबा मना नहीं करते। सबसे बड़ी पावर है वाइब्रेशन की, सबसे बड़ी पावर है तुम्हारी सात्विकता की, लेकिन जो सीन है जैसी है उसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। उसको स्वीकार करना ये है ब्राह्मणों की बड़ी से बड़ी क्वालिटी। नथिंग न्यू का पॉइंट जो मुख्य सार है ड्रामा की जो बिंदी है, नथिंग न्यू। ये जो होशियार स्टूडेंट्स हैं उनको ये सदा बुद्धि में रहता है कि जो भी सीन गुजर रही है उसमें कुछ भी नया नहीं है, 5000 वर्ष पहले जैसे हुआ था वैसे ही। इसलिए जो समझदार हैं उससे पहले सुंदर मंथन कर लेते हैं। आप अपने पिछले जन्म में जाएं, पिछले जन्म का आपको अगर साक्षात्कार करवा दिया जाए कि फला फला तुम्हारे संबंधी थे, फला फला, कभी तुम्हारा अटैचमेंट नहीं जा सकता, कभी नहीं जाएगा अटैचमेंट। सोचो जब ये संबंधी सब छूटेंगे तो इनकी ही वही गति होगी जो पिछले जन्म वालों की गति है। तो फिर क्यों, बाबा कोई फर्ज थोड़ी छुड़वा रहे हैं, फर्ज कभी नहीं छुड़ा, लेकिन फर्ज निभाओ, लेकिन डिटैच होके फर्ज निभाओ ताकि उनका भी कल्याण हो जाए। भगवान यही चाहते हैं कि तुम्हारे साथ साथ उनका कल्याण हो जाए, और उनके कल्याण किस में है, तुम्हारे डिटैच होने में उनका कल्याण है, तुम्हारे अटैच होने में तुम्हारा और उनका उतना कल्याण नहीं है जितना डिटैच होने में। तो ये तो सबसे बड़ी सच्चाई है। इस सच्चाई को जब सन्यासियों ने घोटा तो उन्होंने घर बार छोड़ के जंगलों में चले गए। तो हमारे से तो समझदार वही निकले। जब उन्हें आत्मा का साक्षात्कार किया कि मैं देह नहीं आत्मा हूं, तो उनको लगा ये तो संबंधी तो झूठे हैं, जब ये देह ही मेरी नहीं है तो ये कहां से मेरे हुए। तो ऐसा अचानक वैर आ गया, छोड़ छाड़ के सब जंगल में चले गए। तो अभी बाप कहता है मैं तुम्हारे लिए आया हूं, और तुमको वर्षा देने के तुमने पुकारा है। क्या आज क्या था पॉइंट, वारी जाऊं, आप आएंगे तो मैं तुम पे वारी जाऊंगा। तो चलो अब वही समय है, वही वारी जाने का समय, ताकि भगवान भी तुम्हारे ऊपर क्या हो, भगवान भी तुम्हारे ऊपर वारी जाए। हाँ जी, ओम शांति।